अगर आप लोग भी पेंशनधारी है या फिर सरकारी नौकरी से रिलेटेड है जिसके अंतर्गत आपको पेंशन मिलने वाली है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अभी हाल में ही गवर्नमेंट सरकार के द्वारा एक नियम आया है। केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में 7वां जो वेतन आयोग था उसमें 8वें वेतन आयोग का गठन को जो है मंजूरी दी थी, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन ढांचे के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा, जिसे कि है जनवरी में 2026 में लागू किया जाएगा। तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे परचम आईएएस के चैनल पे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो 8वें वेतन आयोग के बारे में होगा कि 7वां जो वेतन आयोग जो चल रहा था उसे दिसंबर 2025 तक समाप्त कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है 8वें वेतन आयोग का ढांचा जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी के बारे में हम पूरा जानेंगे कि ये क्या इसमें अचीवमेंट की गई है, क्या इसमें रूल को बदला गया है, कैसे किया गया। तो ये सारी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि 7वां बनाम 8वां वेतन आयोग, जिसमें हम वेतन, भत्ते, पेंशन एवं प्रोत्साहन सब कुछ में कुछ बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो है भारत सरकार समय समय पर जो है अपने कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते की समीक्षा करने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है, क्योंकि वो हर बार कुछ ना कुछ अपने कर्मचारियों के वेतन में बदलाव करती रहती है। और अब तक भारत सरकार ने 7 वेतन आयोग लागू हो चुका है भारत सरकार के द्वारा। और प्रत्येक जो वेतन आयोग है उसमें कुछ ना कुछ उद्देश्य हमें देखने को मिल रहा है, ताकि कर्मचारियों का जो है जीवन एवं आर्थिक स्तर को इससे सुधारा जाए। उनके बीच की जो ये आर्थिक समानता है उनको कम करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ किया जा रहा है। इस साल सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग की गठन की मंजूरी दी है, जिसके द्वारा जो है कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के लिए जो है एक वेतन की संरचना में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जिसके अंतर्गत नया वेतन मौजूदा 7वें आयोग के कार्यकाल इससे जो है पहले जो लागू था उसे जो है समाप्त कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पेंशन सिस्टम की शुरुआत कब से हुई थी। तो भारत में पेंशन सिस्टम की शुरुआत की अगर हम बात करें तो ये हमें ब्रिटिश काल में देखने को मिलती है। 1857 के से पहले से ही ये हमें पेंशन आयोग की शुरुआत भारत में देखने को मिलती है, जिस वक्त अंग्रेज़ों का शासन था। और 1857 के बाद जब वहाँ के जो प्रशासनिक ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन ख़त्म होने के बाद जब वहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने आए, तो उन्होंने जो है पेंशन प्रणाली को लागू कर दिया। उनके जो ऑफिसर्स वगैरह होते थे जब वो रिटायर होते थे तो उन्हें कुछ ना कुछ पेंशन, नियमित पेंशन देते थे। अब 1942 में पेंशन नियम बनाए गए, जिसके तहत सिविल सेवकों को सेवानिवृत्त के बाद उन्हें पेंशन की शुरुआत की गई। तो 1942 में जब ये पेंशन आयोग बना तो उस वक्त ओनली जो सिविल सर्विसेज के जो उसके द्वारा जो लोग जो सेवानिवृत्त होते थे, जो रिटायर होते थे, ओनली उन्हीं को उस वक्त पेंशन दिया जाता था। बट जब भारत आज़ाद हुआ तो स्वतंत्रता के बाद 1950 में भारतीय संविधान जब लागू हो रहा था तो उस वक्त पेंशन का एक वैधानिक अधिकार बनाया गया था, और जिसे भारत सरकार ने सिविल सेंट्रल जो है 1972 में सिविल सेंट्रल सर्विस के नाम से लागू किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने भारत सरकार के द्वारा पेंशन प्रणाली को भी रखा गया था और उसे औपचारिक रूप से संगठित भी किया। और उसी के साथ फिर भारत सरकार ने 2004 में एक नई पेंशन प्रणाली एनएसपी, नेशनल पेंशन सिस्टम को लागू किया, जिसमें योगदान आधारित ढांचा भी अपनाया गया था। अब ये क्या है, ये जो 1972 की पेंशन प्रणाली क्या है और 2004 की पेंशन प्रणाली क्या है, तो इसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत सरकार ने जो 1972 की जो पेंशन प्रणाली अपनाई थी, तो इस पेंशन प्रणाली के अनुसार सेवा जो निवृत्त आयु जब रिटायर हो जाएंगे कर्मचारी, वो गवर्नमेंट सर्विस से जब कोई भी व्यक्ति रिटायर हो जाएगा तो उनकी जो पेंशन की जो गणना है उसके बाद जो उसका जो लास्ट का जो उनका वेतन होता है उसे सेवा अवधि के आधार पर उनके परिवारों को एवं उन्हें कुछ दिया जाएगा। और इस नियम में फिर से 2004 में संशोधन किया गया था, एनएसपी प्रणाली उसके बाद से लागू हो गई थी। तो ये 1 जनवरी 2004 को एनएसपी प्रणाली लागू हुई थी। इसमें पेंशन व्यवस्था में योगदान आधारित था।
यानी कि पेंशन की राशि इससे पहले तय नहीं होती थी, बल्कि यह निवेश वाले रिटर्न पर निर्भर करता था। यानी कि जो उनके जो पेंशन में से कुछ पैसे डिस्काउंट के तौर पे काट लिया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा, और फिर उसे जो है जब वो रिटायर हो जाते थे तो पेंशन के तौर पे दिया जाता था। पारिवारिक पेंशन की जगह एनएसपी की इसके बदले आ गई, और इसका उद्देश्य जो था सरकारी पेंशन प्रणाली पर आर्थिक बोझ को कम करना। अब 1947 के बाद सरकार ने लगातार जो है 7 वेतन आयोग गठन कर चुकी है, जिसमें उन्होंने जो गवर्नमेंट और सर्विस से जो रिटायर कर्मचारी स्टाफ होते थे उन्हें वेतन ढांचे एवं लाभ, और जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या दिया जाता है जब वो कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस में होता है तो उन्हें वेतन भत्ता, एचआरए, टीए और ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। तो इसमें ज़्यादातर जो सरकारी संगठन इस आयोग की सिफारिश को भी पालन करते हैं। बट अब हम देखेंगे कि वेतन सातवां आयोग का जो गठन किया गया था और आठवां आयोग में इसमें क्या रूल्स को चेंज किए गए हैं, क्या इसमें नए बदलाव आए हैं, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सातवां आयोग में जो मुख्य बातें थी, तो ये इसे लागू होने की तिथि जो थी वो 1 जनवरी 2016 से इसे लागू किया गया था। और इसमें जो किसी भी स्टाफ की जो न्यूनतम वेतन था, मतलब कि जो बहुत लोएस्ट वेतन था, वो 18,000 बताया गया था प्रति माह, जिसमें फिटमेंट फैक्टर के तहत 2.57 और कुछ स्तरों तक जो इसकी रेट जाती थी 2.81 तक जाती थी। अब इसमें जो हो प्रमेट्रिक्स के 19 लेवल्स भी इसके अंदर अपनाए गए थे, और इसमें जो है न्यूनतम पेंशन जो दी जाती थी वो 9,000 उस वक्त निर्धारित की गई थी। अब इससे आगे की अगर हम बात करें तो इसमें जो है इसके अंतर्गत क्या क्या दिए जाते थे, तो महंगाई भत्ते इसमें दिए जाते थे। महंगाई भत्ते के साथ साथ इसमें मकान का किराया, यात्रा और ये सारी चीज़ें जो है, और टीए, ये सारी चीज़ इनके अंतर्गत दिए जाते थे, जिससे लगभग जो है 50 लाख से ज़्यादा जो कर्मचारी और पेंशन भोगी वगैरह जो है वो सीधे इससे जो है लाभान्वित भी हुए थे। अब इसमें आप देखिए जो इसमें जो सबसे पहले जो बेसिक सैलरी थी वो फर्स्ट जो 5 लेवल है उसमें देखिए यहाँ पे 18 से 56,900 तक यहाँ पे दिखाया गया। उसके बाद उन्हें जो बेसिक पे जो उनकी होती थी, जब उन्हें बेसिक दिया जाता था सेकंड लेवल पे 19,900 से 63,200 आया। फिर उसके बाद 19 लेयर्स में जब इसे डिवाइड किया गया तो फिर इसमें कुछ ना कुछ इनके जो वेतन को है वो बढ़ाया गया है, जैसा कि आप ये देखिए इसके द्वारा आप यहाँ से देखने को आपको मिल सकता है। अब 8वां वेतन आयोग जो किया गया है उसमें क्या उम्मीद की गई है, तो इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने की संभावना जारी है कि इसे 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जाए, जिसमें जो न्यूनतम बेसिक वेतन होगा वो 34,500 होगा, जो इससे जो है किसी भी व्यक्ति को 34,500 से 4100 मिलेगा। कहीं कहीं जो ये जो है वेतन इसका जाएगा 51,480 तक, और इसमें जो फिटमेंट है वो 2.8 से लेकर 2.86 तक जा सकता है। इसके अलावा जो इसमें जो है पेंशन जो है इसके में 20 से 30% बढ़ने की उम्मीद है। इसमें जो है उसके बाद इसका जो डीए है वो 70% इसमें शामिल हो सकता है, और छोटे भत्तों को इसमें हटाया भी जा सकता है या फिर मिलाया भी जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें अपडेट किया गया है। अब इसे जो है अगर हम देखें तो अब इन दोनों की अगर तुलना करें तो 2007वां आयोग में जो है न्यूनतम वेतन 18,000 था, बट 8वां आयोग में जो है वेतन जो है वो 34,500 से 41,000 के बीच है, जिसमें फिटमेंट्स जो है 7वें आयोग में 2.57 था, तो यहाँ पे हमें 8वें आयोग में 2.28 देखने को मिल रहा है। अब इससे पहले जो हमें वेतन मिलते पेंशन के तौर पे मिलती थी सैलरी का आधा, बट इसमें 20 से 30% वृद्धि करके दी जाएगी। अब इसका निष्कर्ष क्या है कि 7वां आयोग से कर्मचारी को बहुत ज़्यादा लाभ होता था। अब 8वां आयोग से जो है अधिक वेतन एवं पेंशन में सुधार लाया जाएगा, जिसका जो उद्देश्य जो है कर्मचारियों के जीवन को सुधारना एवं उनकी जो है कार्यक्षमता को बढ़ाना। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।